परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सबको शालोम और बेटे अमन को परिवार सहित सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू आंटी। तो वो बहुत आशीष दे बेटा आप लोग को, और आने वाला वर्ष और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ने का वर्ष बने। हमारी आशीषें, हमारा मतलब हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। सो प्रभु बहुत आशीष दे आप। मत्ती लूका की पुस्तक और उसका 22 अध्याय निकालेंगे और उसके 31 और 32 पद को मैं पढ़ूंगी आप लोग के सामने। लूका 22, 31 और 32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से बात कर रहे हैं और पतरस को इस बात को बता रहे हैं कि शमौन, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान तुमको पटके। पर 32 पद में कह रहा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। यहाँ पर कह रहा है शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। स्थिर करने की बात कह रहा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, और इस बात को पतरस से बता रहा है कि शैतान तो मांग लिया है कि तुमको फटकेगा वो। और हम जानते हैं कि कैसे पतरस को शैतान ने फटका और पतरस कैसी दशा में चला गया था, कैसे इनकार कर दिया था। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पतरस को बता रहे हैं कि मैंने तेरे लिए विनती की। प्रभु यीशु मसीह पहले से ही पतरस के लिए विनती कर चुके थे कि उसका विश्वास जाता ना रहे। जब वो स्थिति आएगी तो विश्वास चले ना जाए, पतरस के अंदर से विश्वास खत्म ना हो जाए। और ये विनती कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तेरे लिए विनती किया हूं कि जब तू फिरेगा, जब विश्वास में तू फिर वापस लौट जाएगा, तू इनकार तो करेगा मेरा, परंतु जब तू वापस विश्वास में लौटेगा तो तेरा एक काम है, और वो काम ये है कि तू अपने भाई लोग को स्थिर करना। मतलब एक आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति जब चलता है तो शैतान उसको फटकता है, और जब फटकता है तो यहाँ पर मसीही जीवन के अंदर से विश्वास खत्म न हो जाए करके प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहा है, स्थिर होने के लिए विनती कर रहा है। तो भाइयों को स्थिर करना, तो स्थिरता हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमको स्थिर रखना चाहता है। तो कौन सी बात है जिसमें प्रभु हमको स्थिर करना चाहता है? हम देखेंगे भजन 119 और उसका 133 पद। और मैं अमन से कहूंगी कि थोड़ा सा मेरी सहायता करे पढ़ने में। भजन 119 और 133। 133 जी। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पांव को वचन के मार्ग में स्थिर कर। एक आत्मिक जन को एक जीवन में आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन के मार्ग में स्थिर होना। आज बहुत से मनुष्य हैं जो कई प्रकार के जीवन को अपने अंदर ले करके स्थिर नहीं होते हैं। आज मनुष्य बंधुआई में है, और जब हम देखते हैं कि एक
यदि ड्रग्स लेने वाला, नशा करने वाला व्यक्ति है या एक अल्कोहल लेने वाला व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति उस स्थिति में वो स्थिर नहीं रहता। उसको एक लत रहती है, वो अपने उस काम को करने के लिए उसके पैर उसी तरफ दौड़े चले जाते हैं। तो ये जीवन जो है वो परमेश्वर ने हमको जो दिया है, एक पतरस एक आत्मिक जीवन को लेके यीशु मसीह का चुना हुआ चेला था, और जो कह रहा है यीशु मसीह इस बात को कि जब तू फिरेगा तो भाइयों को स्थिर करना। तो हमको स्थिर करने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है? कि परमेश्वर के वचन के मार्ग में हमको स्थिर होना है। क्यों स्थिर होना है? और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने, ताकि हमारे जीवन में जो अनर्थ बातें हैं वो हमारे जीवन में प्रभुता ना करने पाए। संसारिक जीवन की बातें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके वश में होके हम भटक जाते हैं, मार्ग से अलग हो जाते हैं। परंतु प्रभु का वचन कह रहा है कि हमको स्थिर होना है। तो कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो हमको एक दूसरे को स्थिर करना है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन के मार्ग में चलते हुए अपने जीवन की चौकसी करना है कि हमको कैसे वचन के मार्ग में आगे बढ़ना और कैसे हमको स्थिर होना है। कैसे अब्राहम का जीवन, जब हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में कि परमेश्वर उसको कैसे स्थिर करता है, उत्पत्ति 15 के पहले पद को देखेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ दर्शन में आ रहा है अब्राहम के पास में। वचन वचन को स्थिर करने के लिए बोल रहा है, पैरों में, हम मेरे मार्गों में वचन को स्थिर कर बोल रहा है, पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। तो कैसे वचन के द्वारा स्थिर करता है परमेश्वर, ये अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचा, और वो भी दर्शन के साथ पहुंचा। और तब अब्राहम के जीवन में कह रहा है, मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। तो परमेश्वर वचन से हमको स्थिर करता है। वचन के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को स्थिर किया। मत डर, हमको वचन के अंदर आके परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेके हमको डर से अपने जीवन को अलग करना है। जब तक वचन वचन की सहायता नहीं मिलेगी हमारे जीवन में, हम दृढ़ता को अपने जीवन में नहीं पाएंगे और हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो हमको वचन के मार्ग में चलने का, अपने जीवन के अंदर इस बात को ध्यान रखना है कि मुझे वचन के मार्ग में चलना है। और जब हम वचन के अनुसार अपने जीवन में चलेंगे, तो जैसे अब्राहम को वचन से दर्शन दिया, ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को भी वचन से बताएगा, वचन को हमारे जीवन में लाएगा, और वचन के द्वारा ही वो हमारे पैरों को स्थिर करेगा। और भजन 99 और उसके 4 पद को देखेंगे। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया। न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया है। न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। न्याय से परमेश्वर हमको स्थिर करता है। दूसरी चीज न्याय, पहली चीज हमको वचन के मार्ग में स्थिर करेगा, दूसरी चीज परमेश्वर न्याय में स्थिर करना चाहता है। और न्याय से वो हमको कैसे स्थिर करेगा? सुलेमान कहता है कि तराजू में अलग अलग तौलना, नीति वचन में लिखा है कि अलग अलग बटखरे में अलग अलग, तराजू के बटखरे अलग अलग नहीं होना चाहिए। और हमको न्याय के लिए अपने जीवन को तैयार करना है। न्याय के लिए जब हम देखते हैं तो यूसुफ के जीवन को हम लोग देखते हैं कि यूसुफ कैसे अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के न्याय के लिए पर यूसुफ ठहरा रहता था। जब पोतीपर के घर में उसका इतना तिरस्कार हुआ, वहां पर वो फाइट कर सकता था, वहां पर वो लड़ाई कर सकता था, लेकिन
वो परमेश्वर के स्थान को अपने उसमें नहीं लिया, उसने न्याय को धीरे धीरे न्याय को अपने जीवन में वो लेता गया, सहता गया, सब चीजों को सहता गया। इतने साल वो जेल खाने में रखा, और वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर का वचन उसको कसौटी में कस के खड़ा नहीं उतारा, तब तक के वो वचन के द्वारा स्थिर करता गया। भजन 106 में यूसुफ के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का न्याय को हमारे जीवन में स्थिर होना है। और पहला शमूएल 30 और उसके 6 पद को देखेंगे। शमूएल 30वां है, 6वां वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि कैसे दाऊद संकट में पड़ता है ना। और यहाँ पर पथराव करने के लिए जब लोग चर्चा कर रहे थे, तो दाऊद उस समय हियाव मानता है और न्याय को परमेश्वर के हाथ में छोड़ता है। परमेश्वर याद करके वो स्थिर रहता है और उसके सानिध्य में बना रहता है। और उसके कारण से परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके हमको पहले वचन में स्थिर होना है, हमको दूसरा न्याय में स्थिर होना है, तीसरा जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, संकट आ जाता है, जब परेशानी आती है, कोई ऐसा समय आ जाता है जहां पर लोग हमारे विपरीत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको परमेश्वर को स्मरण करके स्थिर होना है उसमें। इस स्थिरता को हमको अपने जीवन में याद रखना है। दूसरा शमूएल 7 और उसके 25 पद को देखेंगे। का 25वां वचन। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर। हाँ, यहाँ पर दाऊद राजा कह रहा है कि परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को और उसके घराने के विषय में दिया, उसको सदा के लिए स्थिर कर। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं सदा के लिए स्थिर हो जाऊं, ये बात दाऊद राजा अपने परमेश्वर से मांग रहा है। हमारे जीवन में भी हमको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, अपने वचन को जो आपने मेरे लिए दिया है उसमें मुझको सदा के लिए स्थिर कर दे और उसी के अनुसार मैं चलते चले जाऊं। जैसे दाऊद राजा की ये प्रार्थना है, जैसे दाऊद राजा यहाँ पर कह रहा है, जो वचन अपने दास पर उसके घराने के विषय में दिया उसे सदा के लिए स्थिर करिए। हमारे अंदर भी एक प्रार्थना होना है कि मुझे परमेश्वर स्थिर कर, अपने वचन के द्वारा मुझको स्थिर कर। और हमको सदा के लिए स्थिर करने के लिए कैसे परमेश्वर दृढ़ करता है, इसको हम नूह के जीवन से देख सकते हैं कि नूह कैसे स्थिर रहा। 120 साल, 120 साल नूह उस जहाज को बना रहा था। नूह को भी नहीं मालूम था कि कब वर्षा होगी और कब ये जहाज उठा लिया जाएगा और कैसे, मतलब ये सारी चीजें नूह को सिर्फ इतना बोला था परमेश्वर ने कि तू एक काम कर, जहाज बना। लेकिन नूह विश्वास योग्यता से उस काम को करता रहा और यही परमेश्वर के वचन को स्थिर करके जब वो पूरा करता है, तब नूह और उसका परिवार जो है वो बचाया जाता है। उद्धार के जीवन को लेके अपने परिवार के साथ वो उद्धार के जीवन को पाता है। तो परमेश्वर का वचन कैसे स्थिर होता है, जब हम आज्ञा मानते हैं, जैसे नूह ने आज्ञा माना और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करने के लिए वो आज्ञाकारी बना रहा, बना रहा, बना रहा। कब तक बना रहा? जब तक वो वर्षा चालू नहीं हुई। हमको भी परमेश्वर के वचन में उसकी आज्ञा के द्वारा हमको स्थिर होना है। यदि कोई बात हमारे जीवन में प्रभु आत्मा के रीति से चलने के लिए यदि बताता है, तो हमको उसको अपने जीवन में लेके चलते चले जाना। आज्ञा मानने के द्वारा हमको उस वचन को अपने जीवन में स्थिर करके पूरा करना है, तब परमेश्वर की बड़ी आशीष को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी 3 और उसके तीसरे पद को देखेंगे। अभी 3 का 3। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकी 3 और उसका तीसरा पद।
परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, यहाँ कह रहा है प्रभु, प्रभु सच्चा है और वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। प्रभु वो सच्चा परमेश्वर है जो हमको दृढ़ करेगा और हमको सदा के लिए स्थिर करेगा। और किससे स्थिर करेगा? हमको दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, हमको शैतान के हाथों से बचा करके सदा के लिए स्थिर करेगा। वो हमको दृढ़ता से स्थिर करेगा। तो हमको परमेश्वर के वचन में बने रहते हुए अपने प्रभु के ऊपर सच्चा भरोसा रखना है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमको दृढ़ता से स्थिर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जैसे यहाँ पर ये प्रभु का वचन इस बात को बता रहा है कि प्रभु का वचन फैलाने के लिए, यहाँ तीसरे अध्याय के पहले पद में लिखता है कि अंत में, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। और तब तीसरे पद में कहता है, प्रभु सच्चा है। बहुत से ऐसे लोग हैं आज जो संसार में हैं, जो कैसे हैं? टेढ़े और दुष्ट मनुष्य हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। परंतु हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, यहाँ इस तीसरे पद में कह रहा है कि प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो प्रभु हमारे जीवन की हर एक हानि से हमको बचा करके, दुष्ट मनुष्यों से हमको बचा करके, हमारे विश्वास को हमारे अंदर दृढ़ करके हमको स्थिर करना जानता है। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमको प्रतिदिन स्थिर करता चले जाएगा। पहला पत्रस 5 और उसके 10 पद को देखेंगे, आखिरी वचन में आपको बताऊंगी। पहला पत्रस 5वां अध्याय 10वां वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हाँ, यहाँ पर जिसने हमको अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वो परमेश्वर जिसने हमको मसीह में हमको बुलाया है, अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वो थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, मतलब हम जब तक संसार में हैं, हमको क्या करना है? आत्मिक जीवन में जब हम चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलेंगे, हमको दुख उठाना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलेंगे, हमको दुख उठाना पड़ेगा। कई कष्ट तकलीफों से हमको गुजरना पड़ेगा। और प्रभु का वचन ये कह रहा है कि मसीह में अनंत महिमा के लिए हमको क्या किया है? उसने बुलाया है। और जब मसीह में बुलाए हैं, तो हमको क्या करना है? थोड़ी देर तक, मतलब जब तक हमारा जीवन है तब तक हमको दुख उठाना है। और दुख उठाने के बाद हमको क्या मिलने वाला है? वो तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। 3 इनाम हमारे लिए रखा है परमेश्वर ने, कि एक तो सिद्धता देगा, दूसरा स्थिरता देगा, और तीसरा हमको बलवंत करेगा। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम स्थिर किए जाएंगे, दृढ़ किए जाएंगे। परमेश्वर में बने रहने के द्वारा, उसके वचन की आज्ञाओं को मानने के द्वारा, उसके न्याय को हम अपने जीवन में सहने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को दृढ़, स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु हमारी सहायता करें इन वचनों के द्वारा, कि हम उसमें स्थिर होते चले जाएं मेरे प्रियो, ताकि हम अपने प्रभु की इच्छा को आज्ञा मानकर पूरी करें और उसके वचन के मार्ग में हम चलते और बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, इन वचनों को हर एक के जीवन में स्थिर और बलवंत करे। प्रभु का धन्यवाद।